बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, जबकि आपके पास ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी हुई है। अब स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दरमियान में साइन ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर दोनों का सेम होता है और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी हम डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, ये इक्वल है तो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट आपके पास क्या है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास ए प्लस सी। क्या है आपके पास, ए प्लस सी। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अगर जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए प्लस सी यहाँ पे है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जीरो है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। सेम प्रोसेस हम करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये यहाँ पे देखें, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जहाँ पे -7 है तो वो उसके इक्वल होगा। इसी तरह अब अगर देखें थर्ड यहाँ पे क्या है, c -1, तो ये किसके इक्वल होगा, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4d -6, और ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2d के इक्वल होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें इसकी डेफिनेशन बताती है। किसकी डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर के साथ साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो वही डेफिनेशन हमने इस्तेमाल किया और जहाँ पे हमने इनको इक्वल लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। फर्स्ट को हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, सेकेंड हमारे पास हो गई इक्वेशन 2, थर्ड को नाम दे दें इक्वेशन 3 का, और 4 है आपके पास इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये आपने क्या किया है, इक्वल मैट्रिक्स को देख के उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि हमने किसकी वैल्यू हम आसानी से पहले निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन देखी जाए तो यहाँ पे देखें ए प्लस सी, आपको ए का भी नहीं पता, आपको सी का भी नहीं पता, दोनों आपके पास अननाउन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड वाले देखें तो यहाँ पे अभी आपको ए का भी नहीं पता, बी का भी नहीं पता, इनके दो अननाउन्स हैं, यहाँ पे भी दोनों के दोनों अननाउन्स हैं, तो आप इनको इस्तेमाल जो है वो नहीं फाइंड कर सकते। पहले आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर वो आप पुट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप देखेंगे। अब थर्ड और फोर्थ में हम इजीली वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। अगर 3 देखें तो सिर्फ इसमें एक अननोन सी है, बाकी आपके पास दोनों वैल्यूज का पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, हमें पता है हम इक्वेशन 3 से इजीली फर्स्ट पहले वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें क्या पता है, इक्वेशन 3 तो हमारे पास ये है c -1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको सी चाहिए। आपको क्या चाहिए, सी चाहिए। तो सी चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए होती है, जो वैल्यू आपको चाहिए होती है, जो अननोन आपने फाइंड करना होता है, उसकी वैल्यू आप एक तरफ रखते हैं और बाकी वैल्यूज आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ 3 ऑलरेडी है, ये -1 जब इक्वालिटी की इस साइड पे चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जब हम छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें एक पूरे प्रोसेस के साथ पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, इस तरफ अगर ये -1 आपने खत्म करना है तो दोनों तरफ आप +1 ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 को ऐड करते हैं, इस तरफ -1 +1 कैंसिल होकर 0 बन जाता है और यहाँ पे सिर्फ सी रह जाता है और इस तरफ +1 ऐड हो जाता है। लेकिन अब जैसे जो आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आप मेच्योर हो जाते हैं, आप डायरेक्ट एक कहते हैं कि ये चीज़ उस तरफ जाके प्लस हो गई, आप वो वाला स्टेप नहीं करते और एक स्टेप में ही काम खत्म कर देते हैं क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं। तो बेसिकली हम इस वजह से कहते हैं -1 उस तरफ जाके +1 हो जाता है क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक होता है, अदरवाइज वैसे ही नहीं वो उठ के +1 चला जाता। ठीक है, उसके बाद बेटा ये सी की वैल्यू तो आपके पास आ गई, ये क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू 3 + 1 आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा जब वैल्यू इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाती है, जब हम लेके जाते हैं तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, +4 हो गया। बेसिकली दरमियान में ये बॉर्डर है जिसको आप इंडिया का बॉर्डर कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरफ माइनस है ना तो उस तरफ प्लस ही होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में चीज़ें काफ़ी अपोजिट ही होती हैं। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट, सी की वैल्यू तो अब निकल आई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगली वैल्यू आपके पास क्या है। अब हम इक्वेशन, अब सी आपके पास फाइंड हो गया तो आप इक्वेशन 1 की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप इक्वेशन 1 की मदद से जो है वो इक्वेशन 1 में सी की मदद से ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, a + c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ए ऐसे ही रह गया, सी की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है,
तो हम क्या करेंगे, हम a प्लस 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब हमें a चाहिए तो a इधर ही रहेगा और 4 हम उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ जाके क्या हो गया, -4 हो गया। तो हमारे पास a किसके इक्वल आ गया, -4 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से जो है वो a इज इक्वल टू -4 फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बचे दो अननाउंस, वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास b और एक हमारे पास d। अब हम लोग क्या करते हैं, b फाइंड कर लेते हैं और b आपको नजर आ रहा है कौन सी इक्वेशन में है, b आपके पास सेकंड इक्वेशन में है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन की मदद से हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 2 देखें ज़रा, तो आपके पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स a की जगह उसकी वैल्यू लगा दें -4 प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया 2b इज इक्वल टू -7। आपको b चाहिए तो b के साथ जो भी वैल्यूज आप कोशिश करेंगे कि वो दूसरी तरफ ले जाएं, उसके लिए आपने 2b इधर ही रह गया, -7 जब ये -4 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास क्या हो गया, -3। आपके पास 2b इज इक्वल टू -3 है, लेकिन आपको वैल्यू जो है वो 2b की नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए b की। तो इस वजह से ये जो 2 है वो हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, -1.5। तो आपके पास b की वैल्यू भी आ गई विच इज इक्वल टू -1.5। तो आपके पास 3 अननाउंस आ गए। अब बचा आपके पास, क्या बचा है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, डी चाहिए आपको। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये अब आपने क्या करना है, डी वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेंगे। 4d जब 2d इस तरफ आप ले के आएंगे इक्वालिटी के, तो वो यहाँ पे प्लस था, इस तरफ आके -2d हो गया। अब ये 6 इस तरफ माइनस हो रहा था स्टूडेंट्स, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, +6। ठीक है, और आपको पता है प्लस लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 4d - 2d, तो आपके पास क्या बचा, 2d, और जहाँ पे रह गया 6। अब यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लिखें तब भी, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे बेटा आपको 2d नहीं चाहिए, आपको d चाहिए। दैट्स वाई ये 2 भी हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो चीज़ आपको चाहिए होती है बेटा उसको आप एक तरफ रखते हैं और बाकी वैल्यूज़ उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, 2, तो ये आपके पास क्या बना, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो बेसिकली आपके पास d किसके इक्वल आ गया, d आपके पास इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि कंप्लीट हो गई है। ये उसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में अपना जो है कमेंट लिखिएगा अपना, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, ताकि मैं उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।